You guys were looking really good in the music video, I must say. Thank you. So tell me, what was it like working with Nikki? And be honest, she's become really, really popular. Did you encounter any bumps along the way? Not as such. You're not bumper, you're like speed breakers. And what would you like to say about your experience on working on the song Chori? So as Danish bhai just said कि like उन्होंने मेरे को गाना सुनाया तो like easy था मेरे लिए जिस प्रकार से जो इनके पिछले गाने हैं चाहे तो वरुण का कि तेरा ध्यान किधर है या हीरो इधर है सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करूँ कुछ छोड़ दिया तो ये कैमरा लाइन पे हिट मशीन्स बहुत अच्छी देते हैं और वहीं से हमने डिसाइड कर लिया था कि ये गाना करेंगे एंड देन आई गेट देम जीडिया को सुनाया आलम शिखा एंड प्रतीक को भी गाना बहुत पसंद आया एंड देन दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इट एंड वी डिसाइडेड टू एक्ट इट एंड विकी कैम्बली द चेरी ऑन द केक एंड शी इज That's awesome, yeah. और GDR के साथ कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? GDR is a family only. Like Arif Manani, Mohammed Bhai, Lucky Bhabi, like they are my family only, and even my film Sayoni produced by Lucky Nadir Balaram, so it's like a family thing only for us. And then Shikha Kalra is there, and Pratik. Yeah, you were saying Shikha Kalra. Yeah, so हाँ बस ठीक है. Okay, that's awesome, Kalra. Thank you so much. I guess वो hint काफी. I think few of us know that. अब मैं पूछना चाहूँगा नेकी जी से. Movies to television to now music videos, you've done it all. Yeah. What did you enjoy the most? So, this is a mass song, Hindi proper song. तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं more and more audience mass तक reach out करना चाहती हूँ and I want them to understand my feeling कि मैं मतलब मैंने क्या क्या किया है ये गाने में कैसे मैंने enjoy किया है किस प्रकार से हमने shoot किया है like everything. तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही obviously from sound to reality shows then back to back music videos. मुझे बड़ा मजा आता है in this industry और गाना तो मेरे लिए मतलब डांस मेरे लिए एक नया पैशन बन गया है definitely after doing this song. You know when you grow up आपको पता नहीं चलता कि आपके मतलब आप में क्या क्या पैशन है आपको क्या क्या पसंद आता है बट आजकल मुझे डांस इतना पसंद आने लगा है. दिस वाज द मेन रीज़न गाना सुनने के बाद मैंने हाँ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे नाचना था जी भर और मैंने नाच लिया. वो हमने सब में देखा है. You did it really well. वो कहना चाहूँगा. और आपको स्पेशली छोरी के बारे में क्या थॉट्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये जो कैरेक्टर है प्रॉपर मैं हूँ लाइक मास मुल्की लाइक मास हूँ मुझे पसंद आता है नाचना है यू नो और कोरियोग्राफ जिस तरीके से किया था इट वाज लाइक माय स्टाइल. मुझे बहुत अच्छा लगा. म्यूजिक नंबर मतलब 10 on 10 था. कोरियोग्राफी वाज 10 on 10. वॉइस वाज 10 on 10. एक्टर्स 10 on 10. प्रोड्यूसर्स आर 10 on 10. लेबल 10 on 10. तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ये बिल्कुल ये गाना डेफिनेटली 10 on 10 ही लग रहा है. एंड आप दोनों को we all are actually and she's Tanana. ठीक है. हमने गाने के बारे में काफी बोला है but I'm sure everyone wants to hear it one more time. Yeah. And guys, please hype up the song थोड़ा हमारे लिए भी. Let's have a look at the song one more time, yeah.
open the floor for the media to ask questions. बात की है आपने कि कहीं ठहराव ही नहीं है और जो कि इस गाने की ज़रूरत भी है, मैं कोई गलत नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ। एक बात आपसे पूछनी थी, लिखा भी आप ही ने, तो इसमें एक एडवाइस वाली बात है जो आमतौर पर गानों में नहीं आती है, ये कैसे सूझा आपको, इसके बारे में ज़रा समझाइए। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने बोला कि यार ये छोरी मार डालेगी तो ये छोरी सिर्फ मुझे ही मारे तो बेहतर है, अगर ये सोशल मीडिया पे फोटो डालेगी तो ये दुनिया को मार देगी। क्या बात है, इसलिए दिमाग में आया। और मेरा नाम साबरी है, मुझे अच्छा ये लगा कि मेरे में तो सब्र है ही नहीं, मगर आप में भी सब्र नहीं है। सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया, बेसब्री के साथ पूछा गया। थैंक यू सो मच। जी नमस्ते। थोड़ा सब्र कर लो जी। सब्र किसमें नहीं है। आपसे सवाल है मेरा, जी किस तरह का अनुभव रहा आपका डांसिंग को लेकर, किस तरह से प्रिपरेशन किया और खुद आप कितना एंजॉय करती हैं डांस को? बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाल ही में मुझे पता चला है आफ्टर डूइंग दिस सॉन्ग कि मेरा इंटरेस्ट डांस में बहुत ज़्यादा है। पहले मैं बहुत शाय थी बट अभी बहुत ही ज़्यादा अभी खुल नहीं चुकी, अभी टाइम है दे। तो पहला गाना है डांस नंबर मेरा। एक और मैंने बहुत बड़ा गाना शूट ऑलरेडी किया है, मूवी सॉन्ग है बट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो भी डांस नंबर ही है। मैंने एन्जॉय बहुत किया बट यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, मैंने एक्चुअली ये गाना 102 डिग्री में शूट किया है। मेरा ऑक्सीजन 60 पे ड्रॉप हो गया था, मेरे मेकअप आर्टिस्ट को पता है ये बात। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मेरा कमिटमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं सेट पे मरूँ, बिकॉज दैट्स माई पैशन। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैंने कुछ ड्रामा नहीं किया क्योंकि मुझे इतना पसंद आया ये गाना और हुक स्टेप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ इट वाज सो परफेक्ट। तो फॉर मी इट वाज लाइक आई हैव टू गिव माई 200%। मैंने बहुत एंजॉय किया। बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स की बात की जाए जी तो आइटम सॉन्ग्स कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ बदल देते हैं। जी छोरी में काफी कैची लाइन लग रहा है। जी, जब जी। आपको पता चला कि छोरी पे आपको परफॉर्म करना है, हाँ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या रिएक्शन रहा? काफी कैची गाना, कैची सॉन्ग है, मोमेंट्स अच्छे हैं। हाँ, मैंने देखा नहीं कि सिंगर कौन है, मेरे साथ कौन है या कौन सा लेबल है। मुझे गाना इतना ज़्यादा प्रभावशाली लगा कि ऑटोमेटिकली मैं अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो गई एंड आई वाज लाइक मुझे ये करना ही करना है। मेरा सवाल दानिश भाई से है। दानिश भाई, ये आपके बैंक से गाना है कि आपको नरेशन दिया गया था इस तरह से गाना चाहिए? नहीं ये मतलब मेरे दिमाग में, अच्छा आपको मेरे गाने पता ही होगा, डिंग डंग करती है तो पलट तेरा ध्यान किधर है, तो खुराफाती दिमाग है ही, तो वो सब चलता रहता। तो छोरी भी दिमाग में आ गई और तने भाई से मिला तो कंफर्म हो गया कि छोरी गए छोरा भी मार डालेगा। फ्लेवर एक्चुअली ये वाज द सॉन्ग है, देयर इज अ फ्लेवर ऑफ साउथ एक्चुअली, साउथ का थोड़ा सा फ्लेवर रहता है। नाउ एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया, सो यू रियली वांट टू कैप्चर दैट क्वेश्चन आल्सो, तो इसीलिए वो फ्लेवर है। Exactly. Even after "Ooh Anta Mama", it was like हिंदी में शायद वो बाद में रिलीज हुआ था उसका ऑडियो, बट वीडियो ऑलरेडी पैन इंडिया हिट हो चुका था पुष्पा से। तो या अब तो आई गेस अब तो पूरा पैन इंडिया ही हम चल रहे हैं एंड इवन वी आर टारगेटिंग पैन इंडिया। मे बी अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको भी शायद दानिश भाई तेलुगु में या तमिल में कन्वर्ट करके रिलीज करेंगे ऑडियो। वो छोरा माना नाला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब मुझे भी अभी ये पता चला है कि शी वॉज वर्किंग इन अ हाई फीवर, बट बहुत हमने बहुत इजीली शूट किया, हमें पता भी नहीं चला एंड वी वर लाइक प्रोडक्शन वाज ऑल सेट, सब सेट था, वी वर रिहर्स्ड बिफोर। एक दिन में शूट किया है गाना हमने, है ना? 18 आवर्स नॉन स्टॉप शूट किया है, वो अलग बात है। और और रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो फिर वो पिछले क्या अप्स एंड डाउन्स मैटर ही नहीं करते आई गेस, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारा काम यही है कि हम अपना जो भी दे 110% दे, नॉट इवन 100%। तो आई गेस वो निक्की ने भी दिया है, मुझे दिखा है, हम सब ने पूरी मेहनत करी है। आई होप जनता को ये पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। Alipura, you're taking the legacy forward actually, you know, आपके father, the entire family has a big name in fact. How responsible you feel also, ये खास करके म्यूजिक एल्बम से, म्यूजिक लेबल से, how do you think of taking this thing forward? So we
have been with the films and entertainment background so far. I've been very lucky and blessed to be born into this family. We have a lot of famous films in the past, but when it comes to music, I have always been a fan of music. Like when I grew up, I was watching the films, I was seeing the concerts, the shows. I was always attracted to music, and I thought कि music space में कुछ ना करे. That's why we thought that we'll launch this label together, and that's how I think we can take this legacy forward. आपसे क्वेश्चन है मेरा जी हमने सुना कि आपको 102 डिग्री बुखार था जब आप जी। शूट कर रहे थे जी हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू टू परफॉर्म सच अ ब्रिलियंट डांस इन दैट सॉन्ग सी आई हैव एस्थमा और कोविड का साथ भी तभी चल रहा था और मुझे डस्ट एलर्जी भी है, तो हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे. मुझे लगा कि बस डस्ट एलर्जी होगी. बुखार था तो मुझे लगा क्लाइमेट चेंज की वजह से बुखार आया, क्योंकि मुझे जितना याद है बारिश भी हो रही थी. हम लोग सुबह तक शूट कर रहे थे, बहुत रात को बहुत गर्मी हो रही थी, तो मुझे लगा वेदर चेंज है. चैलेंजिंग था, बट जो मुझे लाइक आलिम ऑल्सो इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट. ही वॉज ऑन सेट एवरी टाइम. ऐसा नहीं कि मतलब प्रोड्यूसर है पैसा लगाया तो मैं वैनिटी में चिल करूँ. ही वॉज ऑन सेट, शी वॉज ऑन सेट, एवरी वन वॉज ऑन सेट. तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है ऑनेस्टली. बुखार खांसी सब कुछ भूल के यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट. तो मेरे लिए वो वाइब बहुत मतलब मुझे इनके वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी आई और फिर बहुत स्मूथली मैंने किया. So we started the music because of love, not thinking of competition और कितने years में या कितने months में हम बड़ा हो जाएंगे. लेकिन we wanted to do something big, and it's because of the passion that we did it. And who knows, we'll be big one day, inshallah. My question is to Morani, Mr. Morani. Congratulations for the Global Desi Records launch today. So मुझे जानना था कि बॉलीवुड म्यूजिक और ये म्यूजिक कितना अब हमने एंट्री कर रही है, क्योंकि अभी प्राइवेट सॉन्ग्स बहुत ही सिंगल लेबल्स बहुत आ रहे हैं सिंगल सॉन्ग्स से. तो आपका क्या है कि भाई आजकल बॉलीवुड सॉन्ग्स नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर आ रहे हैं, म्यूजिक के बारे में बताइए. If you see the trend right now, पहले जो था film music was only very big, but now if you see independent music has become massive. Independent artists have their own space, they have their own respect, and they have a huge fan following. So we know that the trend is going towards independent music, and we want to pursue that. We want to work with new talent, and we want to promote new talent and establish big talent. So you will be promoting new talent and even if there is scope for film music, you will be promoting, because Morani is a big name. Yes, we want to do everything. We want to do a mix of party numbers, the one that we are doing today, like Shori with Nikki and Tanmay, and we also want to do romantic numbers. We want to do numbers with new artists. So all kinds of music is going to come on the label very soon. जो ग्लोबली भी रहे और देसी भी रहे. Also to Alim, while shooting this number, how did you decide which studio or which set or which outdoor? How did you do a recce for that? How was it designed? So this is something that we all did together as a team, and how we chose the concept of the song was based on, the video was based on the song. तो जब दानिश जी ने गाना बनाया था, and Tanmay was also involved in finding and ideating the whole concept, then we thought that this kind of a scene would be the best. We wanted to do something desi जैसे धाबा style में. That's why we've done the event here today also, and that's the vibe we wanted to go for, to take desi to the world. और मैं एक बात बताना चाहूँगा आलिम के बारे में. जब हमने ये गाना किया तो उससे पहले आलिम को मैंने 2-3 गाने सुनाए. आप सब जानते हैं आलिम मोहम्मद भाई के लड़के हैं, तो शेर के घर में शेर ही पैदा होता है. पहली बात तो ये. तो मैंने 2-3 जब गाने सुनाए इनको, तो इन्होंने कहा नहीं दानिश भाई ये गाना नहीं. तो मुझे लगा कि यार अपने मयार से नीचे आ नहीं सकता, अपने मयार से नीचे आ नहीं सकता. शेर भूखा हो मगर घास खा नहीं सकता.
हाँ हाल ही में बहुत मेरा दानिश और तन्मय से क्वेश्चन है कि आप दोनों मतलब साथ में वो सॉन्ग बनाए कैसे, बिकॉज हम लोग जब गाना सुन रहे थे तो हम मतलब जैसे जैमिंग कर रहे थे, तो आप लोग मतलब कैसे क्या concept था? तन्मय का मेरा वो दोनों अच्छा मैंने जब गाना बनाया तो तन्मय भाई को सुनाया, मगर ये बात तुमने अच्छा सवाल पूछा कि इस गाने के अंदर तन्मय भाई के भी बहुत इनपुट हैं। जैसे हमने गाने की लाइन थी ये छोरी मार डालेगी, तो तन्मय भाई ने मुझे बोला कि दानिश भाई इसको हम करते हैं यो छोरी मार डालेगी। तो यो जो है बात इतनी सी है मगर साउंड अच्छा कर रहा है। क्योंकि जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ, तो दिल्ली लाइक हरियाणा पंजाब, तो हम बचपन से, तो छोरी मीन्स लाइक जैसे हम ज़्यादा हरियाणा में इधर यूज़ करते हैं वर्ड, तो अगर ये की जगह तो यो भी वहीं से है कि, तो मेरा बस वो एक इनपुट था कि इसमें हम ये छोरी की जगह यो छोरी करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं भी वहीं से आता हूँ जहाँ से यहाँ आते हैं ना, वहीं से मैं आता हूँ। मुझे लगा थोड़ा सा मैं बॉलीवुड स्टाइल में गया, मैंने बोला ये छोरी मार डालेगी, थोड़ा सा मॉडर्न रखेंगे। जब इन्होंने बोला ये छोरी मार डालेगी, मैंने कहा ये तो अपने घर का ही लड़का है। अब तो मजा आया। और आप दोनों से भी मेरा सवाल है कि गाना काफ़ी अच्छा निकल गया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तीनों कुछ नहीं बोल रहे, इसके लिए मैं बोला कि आपसे पूछ लेता हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद तन्मय में? हाउ इज मैं भी रन स्टेट से हूँ, चिका और मिनी और फ्रेंड्स जब चिका और हमने कनेक्ट किया कि ऐसा करते हैं म्यूजिक में लॉन्च करते हैं, वी वर वेरी फॉर्चुनेट आलिम भाई ऑन बोर्ड है, साथ में हमने स्टार्ट किया, तन्मय भाई से मुलाकात की। द प्रोसेस ऑफ शूटिंग द सॉन्ग वॉज वेरी गुड। जो वी वर सिटिंग एंड देख रहे थे, शायद निकी ने इसे बताया कि वन और टू वीडियो तन्मय भाई की मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रहा था, एक शॉट के बाद एक आर्टिस्ट कितना उसके अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा ईमानदार, ऐसे पता चलता है कि एक शॉट के बाद आके वापस स्क्रीन में आके मॉनिटर में देख रहे हैं कि शॉट हो रहा है कि डायरेक्टर बोल भी रहा है कि ठीक है तो लेकिन फिर भी एक बार और करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह भगवान के साथ अगर आगे और भी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छी अच्छी म्यूजिक लाएंगे, नए कंटेंट लाएंगे ताकि कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद तो मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है। तो इट्स एक्चुअली थैंक यू टू तन्मय। हज़ारों लोग हर रोज़ आते हैं बॉम्बे में, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, हर रोज़ आते हैं करियर बनाने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और मैं भी आया था इधर लंदन से सिंगर बनने के लिए। तो जब मैं आया किसी को नहीं जानता था, वो 2 साल पहले की बात है, और मैंने सोचा मैं खुद का गाने प्रोड्यूस करूँगा, खुद गाऊंगा उसको, खुद म्यूज़िक प्रोडक्शन वगैरह मैं कर रहा था, सीख रहा था। तो एक बार मैं तन्मय से बम्प इन हो गया स्टूडियो में, वो अपनी कोई फिल्म की डबिंग कर रहा था, तो उसने मेरी आवाज़ सुनी और हमारा एक कनेक्शन बन गया, एक वाइब बन गया, और उसने बोला कि मेरे माइंड में गाना है। तो देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू प्रतीक, शिखा, आलिम, और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने बोला कि इस लड़के में कुछ पोटेंशियल है। तो 2 दिन बाद, शायद 2 दिन बाद मेरे घर पे कॉन्ट्रैक्ट थे एंड दे साइंड मी एज एन आर्टिस्ट फॉर ग्लोबल देसी रिकॉर्ड्स। सो मैं पहली बार तो कहना चाहूँगा कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी, गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड ये मेरा पहला शूट था छोरी का, पहली बार मैंने कमर्शियल गाना गाया, और शूट was amazing. I really enjoyed the experience. So, as Prateek said, we are from real estate. It's been like 15 years I'm doing real estate. So for me, it's a new industry, but I always wanted to do something like that. So when we were shooting, I saw Nikki, because obviously people say that she's got attitude, she's got ego. When I worked with her, she was there on the set all the time. She was going to the screen that how am I doing. So I loved everything about her. Tanmay has been very hardworking. Alim, and we did almost everything for this song, because obviously it is our first song as a label, and we're also coming up with the good songs now. But I'm excited to to get into this industry, and I think we'll rule it also. Yeah. My question is to Shikha, Yes. and Prateek. Ji. How did you all come up with the name Global Desi Records, as the song name is also Chori? So we wanted to do something desi,
and urban and English and everything. So I think that is the reason we all came up with the name called Global Desi Rebels. Yeah, she said the whole story, so that's pretty much how. That's what we discussed at Yevaya. That's our vision. Like their vision is like that only. So we want to do all the songs, Like they want- dance number, romantic. We want everything. people to listen our song, and people mean masses. So Desi is that for, and but now we have to take the Masi song to the global. So that's a global Desi. Done? Video, this Pratik, Apna V sang very well. Shika, Nikki, we've seen her work. Tanmay has done a film with Prince Sullivan, wife Lucky. Danish Bhai's family since years, and my son Alim. तो एक बोलते ना he was educated abroad. पर एक देसी को जितना भी बाहर लेके जाओगे उसमें से देसी कभी नहीं निकलेगा. तो बेसिकली ही इज बैक. पढ़ाई वढ़ाई करके और हमेशा म्यूजिक का शौक था और उसको एंटरटेनमेंट में सिर्फ म्यूजिक लॉन्च कर रहा था. So that is why with his partners we give you Global Desi Records. And ये ऐसा लेबल है जिसमें सिर्फ बॉलीवुड नहीं होगा. इसमें सिंगल इंडिविजुअल म्यूजिक भी होगा, इंग्लिश म्यूजिक भी होगा. आलम ने काफ़ी म्यूजिक रिलीज भी किया है, रैप भी किया है और ये वेरी गुड प्रोफेशनल. He writes very well. And you have seen Tanmay and I'd like to introduce my wife, Lucky Mulani, is also producer here. We have Mazhar Nadiadwala also here, from the Nadiadwala family. Please join us. Once again, Lucky, over to you. So I'd like to thank you all for coming and wishing everybody all the best. And I hope you all like this song. That is very important. Once again, over to Lucky. गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्रेस. आप लोगों को छोरा और छोरी पसंद आए कि नहीं? वेल द हुक स्टेप इज रियली नाइस एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. और मोहम्मद ने बहुत सही कहा कि अपने देश से विदेश तो जा सकते हैं लेकिन विदेश जाकर एक देसी के अंदर से उसका देश कभी नहीं निकाल पाते. तो ये जो है रिकॉर्ड लेबल ग्लोबल देसी रिकॉर्ड्स, ये सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में मशहूर होगा. और जो हमारे देसी हैं विदेश में, वो भी हम चाहते हैं कि एंजॉय करें हमारी बॉलीवुड गाने, हिंदी गाने, इंग्लिश गाने, मिक्स गाने, ताकि उन्हें थोड़ा सा फ्लेवर अपने इंडिया का बाहर भी अच्छा लगे. एंड विद दिस वी विश आलिम मुरानी, तन्मय सिंह, शिखा कालरा, Pratik, and everybody here, of course our golden girl Nikki Tamboli. So we wish Danish, everybody all the very best for this song and may they meet with a lot of success. Amen. Mazhar, would you like to say something? Okay, I think I said it to Mazhar also. Hello everyone, I wish the team all the best.